बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ साग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। पंजाब में लोग साग जो है वो किस तरह बनाते हैं और अक्सर लोग जो हैं वो साग बनाते वक्त कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनका साग जो है वो हल्की सी कड़वाहट देता है और जो साग में टेस्ट है वो तड़के से कैसे आता है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जो है वो लाजमी ऑन किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। जहाँ पर मैंने लिया है 3 लीटर पानी। जहाँ पर मेरे पास साग है, साग जो है जी मैंने लिया है 2 किलो और इसके साथ मैंने ली है आधा किलो जो है वो पालक। पहले मैंने साग को अच्छे से साफ़ किया, फिर उसको कट किया और उसके बाद आप इन्हें इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है कि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। उसके बाद आप इसको ऐड कर दें इस पानी में, ठीक है। फ्लेम आपने अपना ऑन कर लेना है और उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है नमक 1 टेबल स्पून। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। 10 से 12 कलियाँ जो है वो जहाँ पे हमने ऐड किए हैं लहसुन की, इसके साथ हमने की हैं कट की हुई सब्ज़ मिर्चें। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लेम जो है उसको हम फुल रखेंगे, तकरीबन आधा घंटा तक हमने इसको फुल फ्लेम के ऊपर कुक करना है। और यहाँ पे हमने इसका ख्याल रखना है कि ये हमारा जो है साग बॉयल होकर बाहर ना गिरे। तो साग जो है वो हमारा कुक हो रहा है, आप देखें इस तरह हमने इसको फुल फ्लेम के ऊपर ही कुक करना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तक। 1 से 1.5 घंटे तक हमने इसको ऐसे ही कुक करना है। 1 से 1.5 घंटे के बाद जो हमारा पानी है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है। जब इस तरह इतना थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो फिर आपने इसको घोटा लगाना है। ब्लेंडर में आप प्लीज़ कभी भी इसको ना किया करें, वो बिल्कुल मेहंदी की तरह बन जाता है। जैसे मेहंदी होती है तो वो बिल्कुल भी उसका अच्छा टेस्ट नहीं आता। आप कोशिश करें, हाथ से मेहनत करें और इसका जो असल पंजाबी टेस्ट है वो ऐसे ही आएगा। तो इसको हमने अच्छे से घोटा लगा के इस तरह से इसको हमने रेडी कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो साग है वो हमारा अच्छे से हो चुका है। पानी भी हमारा बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था। जहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा आटा। कुछ लोग जो आटा है उसको पानी में भी मिक्स करके ऐड करते हैं, कुछ लोग जो है उसको भून कर या मक्की का आटा भी ऐड करते हैं। तो आपके पास जो भी आटा हो आप इसको थोड़ा सा ऐड करें। जैसे ही हम ऐड करेंगे आटा तो फिर इसकी असल जो बाइंडिंग है वो होगी। तो साग हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक साइड पे करेंगे और अपना तड़का रेडी कर लेंगे। तो तड़के के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा घी ऐड किया था। घी जैसे ही हमारा मेल्ट हो गया है तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक चॉप किया हुआ प्याज और प्याज को हम हल्का सा गोल्डन करेंगे। इसको हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जो प्याज है वो हमारा गोल्डन हो रहा है। जब गोल्डन ब्राउन सा हमारा प्याज हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे कट किया हुआ लहसुन और लहसुन ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से थोड़ा सा 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो जैसे ही हमारा गोल्डन हो जाएगा लहसुन, गोल्डन ब्राउन प्याज और लहसुन, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे फ्रेश अदरक 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आपने जो साग को तड़का लगाना है उसके मुताबिक आप अपना लहसुन और अदरक जो है उसको ऐड कीजिएगा। यहाँ पर मैंने फ्रेश कूटा हुआ जो अदरक है वो यूज़ कर रही हूँ। तो इसके हम 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे और इसको हम कुक करेंगे 3 से 4 मिनट। 2 टेबल स्पून जो है वो हम जहाँ पे ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। और जितना ज़्यादा साग जो है वो हमारा करारा होगा उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट आता है। और इसमें घी जो है उसकी क्वांटिटी आपने थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करनी है। कुछ लोग ऑयल का भी तड़का लगाते हैं, वो भी सही है, लेकिन जो ज़्यादा टेस्ट है वो इसका घी के साथ आता है। तो आप लोग देख सकते हैं जो तड़का है वो हमारा रेडी हो चुका है। सब्ज़ मिर्ची ऐड करने के बाद हम इसको कुक करेंगे 1 से 2 मिनट। उसके बाद हमने जो साग रेडी करके रखा हुआ था इसको हम इस तड़के के अंदर ऐड कर देंगे और फिर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जितना भी साग मैंने रेडी किया है वो सारा मैं ऐड नहीं करूँगी, उसका हाफ़ जो है उसको मैं तड़का लगाऊंगी, बाकी जो है उसको आप ऐसे ही फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी आपका दिल करे आप उसको 1 से 2 घंटे पहले निकाल के रख दें और उसके बाद आप इसको दोबारा से इसी तरह से तड़का लगा कर यूज़ कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल फ्रेश लगेगा और ऐसे लगेगा जैसे आज ही आपने इसको कुक किया है।
आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम और बहुत ही मज़ेदार, और इसकी लुक देखिए कितनी अच्छी है। हमारा साग जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो जैसे ही साग हमारा रेडी हो जाएगा यहाँ पर, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कट की हुई सब्ज़ मिर्चें। इसका जो बाइट के अंदर टेस्ट आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया गार्निशिंग के लिए, तो ये भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो इसको ऐड करने के बाद हम मिक्स करेंगे, तो साग जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। आप चाहें तो हल्का सा क्रश किया हुआ इसमें अदरक भी दोबारा से ऊपर से फ्रेश डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो आप लोगों से हमेशा की तरह मेरी मक्खन बनाई की तरह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा जो हमारा साग है वो रेडी हो चुका है। आप इसको पराठे के साथ और मक्की की रोटी के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो आपने रेसिपी को लास्ट में ट्राई करना है और मिक्स करके मुझे बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी जो है कैसी लगी है। और इसमें हम मक्खन ऐड करेंगे और उसके बाद इसको आप इंजॉय कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में लास्ट में शेयर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कैसी लगी।